हेलो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, आई होप हर एक बच्चे को सीए कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा होगा। आप लोग के लिए कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और एग्जैक्ट नंबर वाइज, जैसा मैंने ओवरहेड्स कॉस्टिंग में नंबर दिखा रहा है उस तरीके से, क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग से आपके नंबर सेट नहीं थे तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको सही तरीके से अरेंज कर दिया है और एक एक टॉपिक को कंप्लीट नंबर ऑफ लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। ये टॉपिक होने के बाद आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉस्ट शीट के बाद। क्लियर है? या फिर आप लोग खुद से ट्राई करना, मुझे लगता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए गए हैं कि बच्चे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 ओवरहेड्स में। टॉपिक चल रहा है हमारा प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, लेक्चर नंबर 8। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिख रहा है भाई। केवीडी लिमिटेड हैज 5 डिपार्टमेंट्स, पी क्यू आर एंड एस आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड S1 इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट कितना आपको एक ही दिख रहा है और एक्सपेंसेस दिया है, सुपरविजन दिया है, मैंने यहां एक्सपेंसेस लिख लिया, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक लिख लिया, लाइटिंग एंड एम्प्लॉयज लायबिलिटी, रिपेयर्स, रेंट, डेप्री, सबको कॉपी किया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द 5 डिपार्टमेंट का कुछ बेस दिया है और यहीं से वो बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जरा सा बेस क्लियर करते हैं। बेस क्लियर करना जरूरी है तो इसको जरा साइड करते हैं और ये बेसिस पता करते हैं भाई, किस बेस पे आप इस एक्सपेंसेस को हर एक डिपार्टमेंट में बांटोगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सुपरविजन फिर से आया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या वर्कर दिया होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आपका ये आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि सुपरविजन जो रहता है भाई, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय ज्यादा रहेंगे उतना उस पर खर्चा होगा। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक दिया ये तो भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस स्टॉक का ही होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक। लाइटिंग, लाइट पॉइंट पे जाएगा, अदरवाइज लाइट पॉइंट नहीं रहा तो एरिया पे जाता है, बट नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया ही है तो इसी पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी ऑन ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, ध्यान रखना ये सब जो भी होता है एम्प्लॉयर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो उसके वेजेस पे जाता है, तो ये टोटल वेजेस दिया है। रिपेयर किस पे जाएगा? रिपेयर भाई प्लांट होगा, मशीन होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है। क्या दिया है? रेंट किस पे जाता है? रेंट तो एरिया पे जाएगा, फ्लोर स्पेस या फिर एरिया दिया होगा, एरिया दिया है ना, एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन फिक्स असेट, फिक्स असेट बोले तो प्लांट या फिर मशीन, तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ प्लांट मेंशन है भाई, तो लिखो वैल्यू ऑफ प्लांट। और देखो ना यहाँ पे लास्ट में, तो मैंने बोला रेशियो तो अभी निकाला नहीं लेकिन इसी टाइम लिख लेते भाई, टोटल, टोटल कहाँ लिख रहे हैं? टोटल क्या था? टोटल वेजेस, और टोटल ओवरहेड्स आप नीचे करोगे। चलिए टोटल वेजेस कितना आएगा ध्यान रखना, ये बेसिस पे आएगा भाई एलोकेटेड। अमाउंट सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा तो सर्विस डिपार्टमेंट को इसी टाइम साइड कर लिया जाए। लास्ट आपका सर्विस डिपार्टमेंट है तो वेजेस 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 20,000, तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा? 20,000 टोटल में, और ये लास्ट डिपार्टमेंट में जाएगा। और ये काम बार बार मेंशन किया जाता है कि तुरंत कर ले लिया करो। वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट है तो सर्विस डिपार्टमेंट एक है तो एक में जाएगा, दो है तो दोनों को प्लस करके टोटल आता है और सीधा आउटर में जाता जो भी डिपार्टमेंट है।
चलिए क्लियर है यहाँ तक का? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मेन काम हमारा बाकी है। क्या मेन काम पता है? रेशियो निकालना बाकी है। चलिए रेशियो निकालेंगे। कहाँ से स्टार्ट करते भाई? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 50, 40, 35, 30, 25, सब 5 के टेबल वाले हैं। पढ़ना स्टार्ट करो। 5 10 जा 50, 5 10 रेशियो, 5 8 जा 40, 5 8 जा, 5 7 जा 35, 7 जा, 5 6 जा 30, 6 जा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। एक चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन जरा आगे पीछे सेट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, क्योंकि चलो आई होप क्लियर दिख रहा होगा। टोटल वेजेस की बात कर लेते हैं। टोटल वेजेस थर्ड पे है, देखो इधर 1,80,000, 50,000, 50,000 और लास्ट कितना दिया है भाई? 20,000। सब जीरो, कितने? 4 जीरो कैंसिल करो, कितने बचेगा? कितना बचेगा टोटल वेजेस भाई? 10 10 8 कितना बचने वाला है? 10 रेशियो 8 रेशियो 10 8 5 5 2 5 5 2। मतलब देखो ना इधर पे 4 जीरो यहाँ कैंसिल करना है, 4 4 4 4 इक्वली कट होने चाहिए। ध्यान रखना, जो बचा बैलेंस लिख दो। वैल्यू ऑफ प्लांट की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट आपको दिख रहा है भाई 1 2 3, थर्ड आपका 1 2 3, 2,01,80, 1,60, 1,60,000। तो सब में कितने जीरो कैंसिल हो जाएंगे? 4 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा 20 18 16 10 6। तो सब किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में आ रहे हैं। जिसको ऐसा नहीं समझता, मैंने बोला वर्किंग पार्ट नीचे आप ऐड कर सकते हो। कैसे? एक वर्किंग पार्ट बता दो बच्चों को, नहीं तो बच्चों को डाउट रहेगा थोड़ा। जैसे इधर देखो, वैल्यू ऑफ प्लांट, इनके सपोज किसी को रेशियो फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है तो देखो इधर पे पहला कितना दिया है भाई? 2 लाख रेशियो। सेकेंड अमाउंट कितना दिया है? 180 रेशियो। थर्ड अमाउंट कितना दिया है? 160 रेशियो। नेक्स्ट अमाउंट दिया है 1 लाख रेशियो। नेक्स्ट अमाउंट दिया है भाई 60,000। लिख लिया? चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना बचा? लिख लो। 20 रेशियो 18 रेशियो 16 रेशियो 10 रेशियो 6। जिनको डायरेक्टली नहीं समझा मैं उनके लिए बता रहा हूं। 2 के टेबल में आ रहा है, कट कर दो जरा। कितना? 2 10 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 3 जा। ये फाइनल रेशियो आपका आया, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर है? आई होप क्लियर है। 10 9 8 5 3, तो आप लिख दो 10 9 8 5 3। कितना आया? 10 9 8 5 3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया की बात आप कर लो। कितना दिया देखो इधर पे 1400, 1200, 1100, 900 और लास्ट डिपार्टमेंट में कितना है? 400। 2 जीरो सबका कैंसिल कर दो, कितना बचेगा बताइए जरा? 14 12 14 12 11 9 एंड 4। जिन बच्चों को बार बार मेंशन हो रहा है कि भाई डायरेक्टली नहीं क्लियर हो रहा है, तो वर्किंग पार्ट में करके दिखा सकते हो आप। लास्ट आपका वैल्यू ऑफ प्लांट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो निकालने की जरूरत नहीं है। चलो आगे और कौन सा बचा है हमारा पार्ट? 2 चीज, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक। चलो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स सेकंड पे दिया 250, 300, 100, 150। सब 0 0 0 कैंसिल कर दो। 25 30 10 10 5 बचेगा, तो 1 से डिवाइड कर दो। 1 बोल रहे, सॉरी 5 से डिवाइड करो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30
और आगे रिमेनिंग क्या बच रहा है भाई, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर है। लास्ट आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक किधर है, 1,50,000, 1,50,000, 20,000, 4 जीरो कैंसिल कर दो, जो बचा लिख दो, बचेगा 15, 15 बचेगा, 10 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, ये आपका बचेगा। लास्ट डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है, उसको कैंसिल कर दो। ये आपके रेशियो हो गए। और जिस बच्चे को रेशियो एंड बेसिस आ गया तो उनको तो समझो कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही आ गया, क्योंकि मेन काम तो आपका यही है ना। अब आप क्वेश्चन को हटा सकते हो, क्योंकि आगे का काम आपका है थोड़ा आसान। आगे होने वाला है भाई कैल्सी का यूज़, इसलिए आप लोग सिर्फ कैल्सी ले लो। ठीक है, चलिए कैल्सी ले लो। रेशियो डिवाइड करना स्टार्ट करो। पहला कितना दे के रखे, 4 लाख, लिख लो कैल्सी पे। इसका पहले टोटल कर लो भाई, 5 + 6 + 2 + 2 + 1 कितना है, 16। तो मैं टोटल यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 16। ठीक है, सेकंड का भी टोटल इसी टाइम ले लेता हूँ, 15 + 10 + 5 + 2 कितना हुआ, 32। तो इसका भी टोटल मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। नेक्स्ट आपका 10 + 8 + 7 + 6 + 5 + 36, तो इसका टोटल मैंने लिख लिया 36। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आपका 10 + 8 + 5 + 5 + 2 30, इसका टोटल आ रहा है 30। चलो पहले इतने को काम कर लेते, इतना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 रेशियो वाले में हमेशा मेरा सजेशन था पहले 1 वाले को निकाल लो। अमाउंट कितना भाई, 4 लाख, लिख लिया, मल्टीप्लाई 1 वही आएगा 4 लाख। डिवाइड बाई इसका टोटल कितना था, डिवाइड बाई टोटल बोले तो 16 था, तो 25,000। लास्ट 1 2 3 4 5, तो ये आया 25,000। तो इसका रेशियो 2 है, 1 का रेशियो 25, तो 2 का रेशियो कितना, डबल 50। फिर से रेशियो 2 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट रेशियो कितना अपना 6 है, तो 25,000 इंटू 6 कर दो, मल्टीप्लाई 6 कैलसी पे ले लो, 1,50,000। तो अगला रेशियो 5 है, तो भाई 25,000 इंटू 5 कर दो, 1,25,000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? देखो ना, इधर सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो अगले एग्जाम्पल। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब टाइम पास एक तरीके से, भाई हर एक बच्चे को आता ही होगा अब तक डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे करते हैं भाई। 1,60,000 कैलसी पे ले लो, मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना बोल रहा है सर, पहला रेशियो, अदरवाइज पहले 5 निकाल लो, 5 डिवाइड बाई टोटल, इसका टोटल कितना था 32, कितना है 25,000। कितना निकाला, ध्यान रखना 1 2 3 का निकाला हमने, 1 2 3 का निकाला, कितना 25। क्यों थर्ड का निकाला, उसका रीजन देखो ना कितना है, 5 10 15, 5 का डबल, तो 25 का डबल कर दो ना भाई, 25,000 का डबल 50,000। डबल क्यों सर, 5 2 ज़ा 10, तो 5 3 ज़ा 15, तो इसका मतलब इसका 3 टाइम 75,000। अब ले लो टोटल, ले लो 75, और ये आपका 150 बचा कितना 10, तो ये आपका हो गया 10। और लास्ट डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट का दिया था। क्लियर है कि नहीं? देखो ये थोड़ा सा आसान ट्रिक देखा करो, बार बार मेहनत ना करनी पड़ी इतना। अदरवाइज एक ऑप्शन तो आपके पास वैसे भी हमेशा रेडी है, कैल्सी से। चलिए फिर से बात करेंगे जरा, 180 को डिस्ट्रीब्यूट करना भाई, 1,80,000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना है 10, 10 डिवाइड बाई इसका टोटल कितना निकाला था हम लोग ने 36, कितना आ रहा है 50,000, तो पहला आया 50,000। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से 1,80,000 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो कितना 8 डिवाइड बाई इसके टोटल से, टोटल है 36, कितना आएगा 40,000। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। 50 था 40 हो गया, तो ये आएगा 35, और ये आएगा 6 5 30, और ये आएगा 25।
मैथ्स वाले बच्चों को जरूर समझ गया होगा, और जिनको नहीं समझा एक ऑप्शन उनके पास पहले से अवेलेबल है। कैसे लॉजिक लगाया देखो मैंने, इधर 10 था तो कितना आया था 50, 8 था तो कितना आया 40, मतलब देखो 10 से 8 2 पॉइंट का गैप, तो 10 का डिफरेंस मतलब 1 पॉइंट से 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 7 पे मैंने फाइजा ले लिया 35। नहीं समझ रहे जिनको मैंने बोला, तो उनके लिए ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है भाई, 1,80,000 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो 7 डिवाइड बाई इसका टोटल 36, 35,000 आया, 35,000 लिख दो। ये 6 है तो एक और 5,000 कम करो, 5,000 कम किया, फिर अगला रेशियो 5 है तो एक और 5,000 कम कर दिया मैंने। 5,000 कम करने वाला कॉन्सेप्ट जिनको समझा होगा उनके लिए बेस्ट है, जिनको नहीं समझा तो उनके लिए भी बेस्ट है कि भाई कैलसी आपके हाथ में रहने वाली है, एग्जाम में ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बेनिफिट है तो आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो ना, उसमें तो किसी बच्चों को डाउट नहीं। चलिए कहाँ तक बात होगी, आपका हो गया ला, और एक 60,000 को बांट देते हैं भाई, टोटल 30 आया। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा इसको। 60,000 मल्टीप्लाई, मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा 2 रेशियो से, डिवाइड बाई टोटल इसका था 30, कितना है 4,000, लास्ट आपका है 4,000, कितना है 4,000। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे जरा, 60,000 मल्टीप्लाई अगला रेशियो कितना 5 डिवाइड बाई टोटल इसका कितना आया था 30, तो कितना आ गया 10,000, कितना आया, अगला रेशियो कितना 5 तो ये भी कितना आएगा 10,000, अगला रेशियो कितना 8 तो 2 4 जा 8, इसका 4 टाइम 4 4 जा 16 आ गया। 10 है, 5 का डबल 10 ना, तो इसका डबल। ये कॉन्सेप्ट अगर जिन बच्चों को नहीं समझता तो उनके लिए कैलसी वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बेस्ट है। चलो आगे के इसको भी टोटल करते हैं जरा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 35, तो ये टोटल आपका आया 35, लिख लो। और ये लास्ट आपका 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4, ये टोटल आपका आया 50। डेप्री वैल्यू ऑफ प्लांट पे ये तो सेम ही रहेगा ना 35। चले डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना दिया आपको 10 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना आया था 35, टोटल है 35 तो आ गया भाई 1,00,000। चलिए इस तरीके से सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जरा। 3,50,000 मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो आपका 9 है डिवाइड बाय इसके टोटल से, टोटल है 35 तो आ गया 90,000। अब इससे आपको एक हिंट मिल रहा है, 10 था तो भाई 1,00,000 हो गया, 9 था तो 90,000 हो गया, 8 है तो 80,000 होगा, 5 है तो 50,000 होगा, 3 है तो 30,000 होगा। ये चीज आप देख लिया करो, थोड़ा सा अगर लिंक मिल रहा है तो कैलसी का काम यूज बार बार नहीं करना है, आपको इस तरीके से समझ लेना है। और नेक्स्ट आपका एरिया जो था इसके रेशियो पे डिवाइड करते भाई, 2,50,000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना दिख रहा है 14 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना मैंने किया था यहाँ पे 50, कितना है 70,000। 14 रेशियो पे मिला 70,000, तो लॉजिक लगाओ भाई, हाफ हो रहा है ना भाई, 14 का हाफ होता है 7, तो यहाँ पे 12 का हाफ कितना होगा 60,000 आएगा। क्लियर है कि नहीं। 11 का हाफ 5.5 मतलब 55,000। 9 का हाफ 4.5 बोले तो 45,000। 4 का हाफ 2 मतलब 20,000। जिन बच्चों का ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो उनके लिए ऑप्शन है कैलसी अलाउड है। फिर से देखो मैं ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ भाई। 2,50,000 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो हमारा 9 डिवाइड बाई इसके टोटल से कर दो, टोटल था 50 तो देखो 45,000 आया। 45,000 एक सेकेंड फिर से टोटल देखो, 2,50,000 मल्टीप्लाई रेशियो है 12 डिवाइड बाई टोटल 50,000, 60,000 देखो सेकेंड रेशियो आ गया अपना। इसी तरीके से सिमिलर आप प्रैक्टिस कर सकते हो आगे के रेशियो। लास्ट आपका देखो वैल्यू ऑफ प्लांट पे 420 को डिवाइड लेके जाना है, 420 4,20,000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना था वैल्यू ऑफ प्लांट का 10
और डिवाइड बाय इसके टोटल से, टोटल है इसका 35, कितना है भाई 120, 1,20,000। चलिए सिमिलर इसी तरीके से फिर से प्रैक्टिस। टोटल कितना है भाई 420 मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो कितना दिख रहा है 9 डिवाइड बाय इसके टोटल से, टोटल मैंने यहाँ पे साइड में पहले से लिख के रखा है 35, कितना रहा 108 000। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे फिर से 420 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो कितना आपको दिख रहा है 8 डिवाइड बाय इसका टोटल आपका कितना आया था 35, कितना आ रहा है 96,000। इसी तरीके से लास्ट दोनों निकाल सकते हो, कितना है फिर से कैंसिल करो 420 मल्टीप्लाई 420 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो आपका कितना हो गया 8 हो गया 5 डिवाइड बाय इसके टोटल, टोटल मैंने पहले से लिखा 35 साइड में 60,000। लास्ट जो बैलेंस आपका बच जाएगा अमाउंट देखो जरा आप 420 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो आपका 3 डिवाइड बाय टोटल इसका 35, टोटल करोगे 36,000। ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट आपको क्या करना था, इसका टोटल लेना है, इनको अभी टोटल करना भी बाकी है आपका। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिक नहीं समझ में आता कि भाई ये जो मैंने ट्रिक कुछ बीच बीच में सिखाया, तो उनके लिए कैल्सी बेस्ट ऑप्शन है। कैल्सी से आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे इनके टोटल की। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मीन्स टोटल करके देख लेना सही चल रहा है कि नहीं। तो मैं फाइनल जो भी टोटल है वो मेंशन कर देता हूँ, सबका टोटल करना है आपको। टोटल ओवरहेड्स के नाम से मेंशन करना पड़ेगा आपको। एंड टोटल की मैं बात करूँगा 18,40,000 ही आपका आएगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे 5,60,000। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सेकेंड डिपार्टमेंट 514 का 5,14,000। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे 351 3,51,000। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका 255 एंड लास्ट आपका जो टॉपिक है 160। इस तरीके से सब आपको टोटल कर लेना है। जो बच्चे स्टार्टिंग से साथ में प्रैक्टिस करते हुए आए हैं तो इनको पता है कि सबसे मेन जो आपका इसमें काम था वो बार बार मेंशन किया हो भाई, बेसिस आपका सबसे मेन काम है। बेसिस का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन अगर किसी भी बच्चों को प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आ रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन कर दिया करो सर कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, 100% कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज पर योर डिमांड। आप लोग जैसा डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन की और भी 1 से 2 क्लास लेके आऊँगा। लेकिन अगर बच्चों की डिमांड आती है तो, अगर नहीं आएगी तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।